बालाघाट जिले के भीतर बीते कुछ महीनों से अचानक जमीन की खरीदी बिक्री बहुत तेजी से बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या में भी अचानक वृद्धि हो चुकी है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के भीतर पर्सनल लोन लेने का आंकड़ा अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि बैंक के अधिकारी इस विषय पर खुलकर पूरी जानकारी नहीं देते, लेकिन इस बात को स्वीकार करते हैं कि बीते कुछ महीनों से पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। यह बढ़ोतरी किस कारण हुई यह कोई नहीं बताता और कोई नहीं मानता, लेकिन लगातार पर्सनल लोन लेने के लिए लोग बैंक पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोग अपनी पूरी कमाई का 50% तक लोन लेने जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बैंक द्वारा पूरे नियमों के आधार पर लोन पास किया जा रहा है। यह तो रही पर्सनल लोन लेने की बात। दूसरी ओर ज़मीन की खरीदी बिक्री भी बेहताशा वृद्धि हुई है। इस दौरान ज़मीन की दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन खरीदी बिक्री भी जमकर हो रही है। हालांकि जानकार ज़मीन खरीदी बिक्री को एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं और कहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के बाद यह पहला मौका है जब खरीदी बिक्री इतनी तेज़ी से बढ़ी है। इसके पीछे बड़ी वजह स्पष्ट नहीं बताते, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यदि इनकी बातों पर यकीन किया जाए तो पर्सनल लोन और ज़मीन की खरीदी बिक्री को बहुत अधिक डबल मनी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि बालाघाट जिले के भीतर लोगों में पर्सनल लोन लेने की आदत नहीं है। लोग पर्सनल लोन बढ़ती ब्याज दर की वजह से लेना पसंद नहीं करते, लेकिन अचानक पर्सनल लोन लेने की वजह समझ में नहीं आ रही। इस तरह वहीं लोग पुरानी ज़मीन की खरीदी बिक्री तेज़ी से कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह भी समझ से परे है। इस दौरान ज़मीन की खरीदी बिक्री करने वालों में सरकारी कर्मचारी से लेकर निजी सेक्टर के कर्मचारी और लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले शहर में मकान बनाने या फिर अन्य उद्देश्य से ज़मीन खरीदी थी। आज ज़मीन की बिक्री के लिए उतावले हो रहे हैं और तेज़ी से ज़मीन की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। यही नहीं, ज़मीन की खरीदी बिक्री के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है। जानकारों की बातें माने तो लोग डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी के बहकावे में आकर अपने परिचितों का पैसा लगवा चुके हैं और परिचित उन्हें अब पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं तो कुछ लोग ज़मीन बेचकर परिचितों को पैसा वापस कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि परिचित लगातार पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नज़र डाली जाए तो लगातार लोगों द्वारा डबल मनी मामले में पैसा लगाए जाने की शिकायत एजेंटों की जा रही है। इन सब बातों पर नज़र डाली जाए तो पर्सनल लोन और ज़मीन की खरीदी बिक्री इन दोनों मामले से जुड़कर देखी जा रही है। हालांकि इस विषय पर कोई भी खुलकर नहीं बताता और पुष्टि नहीं करता, लेकिन बात यही सही है कि बालाघाट जिले के भीतर डबल मनी मामले का इफेक्ट इतना अधिक है कि 99% लोग पैसा डूबने की कगार पर आ चुका है, तो वहीं कई लोगों का पैसा डूब चुका है, यही वे मान चुके हैं। इसकी बड़ी वजह डबल मनी मामले के मुख्य सरगना अब धीरे धीरे सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो वहीं 1.5 सैकड़ा से अधिक एजेंट फरार हो चुके हैं। किरनापुर लांजी क्षेत्र में ही इस मामले में रोजाना कई शिकायत सामने आ रही है। हालांकि इस विषय पर कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मामला यही सही है कि बालाघाट जिले के भीतर पर्सनल लोन से लेकर ज़मीन की खरीदी बिक्री का बड़ा साइड इफेक्ट डबल मनी मामले को बताया जा रहा है। बालाघाट जिले की खबर इसी तरह अपने मोबाइल पर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ रहे पूरी तरह से अपडेट।